हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसएमई विजन पर। आपको मालूम है महात्मा गांधी का उत्तर कोरिया से कनेक्शन क्या है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच जारी मिसाइल संकट के दौर में उत्तर कोरिया यानी डीपीआरके को एक तानाशाह देश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन डीपीआरके की स्थापना करने वाले किम अल सुंग मानते थे कि गांधी के अहिंसा आंदोलन से कोरियाई स्वाधीनता संग्राम को मदद मिली। किम अल सुंग अपनी किताब विद द सेंचुरी में लिखते हैं, मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि कोरियाई प्रायद्वीप के एक पहाड़ी गांव में गांधी की पूजा करने वाले वृद्ध अनुयायी भी हैं। मुझे लगता है इस वृद्ध व्यक्ति को किसी ने कोरियाई अखबार में छपा गांधी का पत्र दिखाया है। इसके बाद से ये व्यक्ति अहिंसा से आज़ादी हासिल करने की बात को लोगों के बीच पहुंचा रहा है। गांधी के अहिंसा सिद्धांत से हुआ फायदा। जिलिन में बिताए अपने दिनों के दौरान गांधी का पत्र पढ़कर पाक सुसिम से अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना की थी। जिलिन में रहने वाले किसी युवा कोरियाई ने गांधी की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। कोई इतना मूर्ख नहीं था कि इस बात की कल्पना करे कि जापानी अहिंसा के रास्ते पर चलने से चांदी की प्लेट में हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन इस विचारधारा से इतना फायदा जरूर हुआ कि हिंसक आंदोलन और स्वाधीनता संग्राम छोड़ चुके कुछ राष्ट्रवादी नेताओं से हमें सहानुभूति और समर्थन मिला। नालंदा यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर पंकज मोहन भी इस बारे में बताते हैं, कोरियाई स्वाधीनता संग्राम गांधी के विचारों से प्रभावित था। गांधी की तरह उन्होंने भी असहयोग और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इन आंदोलनों के नेता चो मन सिक को कोरिया का गांधी कहा जाता है। सिख गांधी के विचारों से प्रभावित थे। डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर चीनी राष्ट्रपति की सलाह। कोरिया से परमाणु युद्ध का खतरा नहीं। कोरिया के बंटवारे के बाद प्रोफेसर पंकज मोहन बताते हैं, एक कोरियाई अखबार के संपादक किम संग सू ने गांधी को पत्र लिखकर कोरियाई लोगों को संदेश देने को कहा था, जिसके जवाब में गांधी ने एक लाइन में लिखा, मैं बस ये कह सकता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कोरिया अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आज़ादी प्राप्त करेगा। ये पत्र कोरियाई अखबार डोंगा इल्बो में छपा। कोरिया के गांधी चो मन सिक का जन्म दक्षिणी प्योंगयांग में हुआ था, जो आज उत्तर कोरिया की राजधानी है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद कोरिया को दो हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये तय हुआ कि कोरिया के दक्षिणी हिस्से में अमेरिका का प्रशासन रहेगा, वहीं उत्तरी कोरिया का प्रशासन सोवियत संघ के हाथ में जाएगा। लेकिन शीत युद्ध के बाद बदलते शक्ति संतुलन के चलते अमेरिका ने 1947 के सितंबर महीने में कोरिया पर शासन के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचाया और फिर 1948 को यूएन की सामान्य सभा ने कोरियाई गणतंत्र को मान्यता दे दी। इसके बाद साल 1950 में शुरू होने वाला इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाने वाला कोरियाई युद्ध कोरिया के बंटवारे के साथ खत्म हुआ। बंटवारे के बाद भी दक्षिण कोरिया में गांधी का महत्व बरकरार रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर कोरिया में गांधी का महत्व धीरे धीरे नगण्य होता चला गया? प्रोफेसर पंकज मोहन इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, बंटवारे के बाद उत्तर कोरिया में वामपंथी विचारधारा का विकास हुआ तो वहीं दक्षिण कोरिया में लोकतांत्रिक विचारधारा पनपी। ऐसे में उत्तर कोरिया की विचारधारा से गांधी के विचार मेल नहीं खाए और गांधी का महत्व कम होता गया। कोरियाई प्रायद्वीप में था गांधी का महत्व। जेएनयू में कोरियाई विभाग की प्रोफेसर वैजयंती राघवन मानती हैं, 1926 के दौर में ये संभव है कि किम अल संग को गांधी के विचारों से सहमति न हो, क्योंकि उस दौर में वह सोवियत संघ की रेड आर्मी द्वारा गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे थे। लेकिन देश की बात करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गांधी जी का दुनिया भर में सम्मान हो रहा था तो कोरियाई प्रायद्वीप में भी गांधी जी का सम्मान किया जा रहा था। उत्तर कोरिया के महात्मा गांधी से संबंध के बारे में इतना कहा जा सकता है कि प्योंगयांग के गांधीवादी नेता चो मन सिक अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर जापान के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। लेकिन अब प्योंगयांग को दुनिया में तानाशाह का प्रतीक माना जा रहा है। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियोस लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी होगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल एसएसएमई विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।